नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे अगेन ईटीएफ के बारे में ही। डाटा पूरा एनएससी से ही लूँगा, कहीं इधर उधर से आपको नहीं बताऊँगा। जो फैक्ट है वो फैक्ट ही है। हम ईटीएफ में ट्रेड करते हैं। ईटीएफ क्या होता है? ईटीएफ एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, जो कि जिस तरह हमारे इंडियन स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जो एनएसई बीएसई के ऊपर जो है कंपनी के स्टॉक लिस्ट होते हैं और ट्रेड होते हैं, इसी तरह ही ईटीएफ भी ट्रेड होते हैं। जिस तरह एक शेयर का प्राइस होता है, इस तरह भी ईटीएफ का एक प्राइस होता है। उस प्राइस पे ही हम बाय करते हैं, और जैसे हम शेयर को बाय करते हैं वैसे ही ईटीएफ को बाय करते हैं। जैसे हम शेयर को सेल करते हैं वैसे ही हम ईटीएफ को सेल करते हैं। अब सवाल उठता है कि ये ईटीएफ है क्या? क्यों ईटीएफ में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए? तो भाई मैं ये बता देना चाहता हूँ कि कोई हम हैं बिगिनर, और हमें ना तो इतनी जानकारी है कि XYZ कंपनी, जैसे मैं अभी आपको एक बताऊँ तो रिलायंस का सबने नाम सुना होगा, ठीक है। SBI बैंक का सबने नाम सुना होगा। बैंकिंग में बोल दूँ, कम्युनिकेशन में बोल दूँ तो मैं आपने जैसे भारतीय एयरटेल का सबने नाम सुना होगा, एयरटेल जिसका आप नेटवर्क यूज़ करते हो। जो अगर हम मोटर व्हीकल की बात करें तो फोर व्हीलर में आपने मारुति, अशोक लेलैंड, टाटा, है ना, ऐसे नाम सुने होंगे। टू व्हीलर में देख लें तो हम हीरो मोटर्स, ठीक है। आपने बजाज देखा होगा, टीवीएस देखा होगा टू व्हीलर्स में। और फोर व्हीलर वाली कंपनीज ही कमर्शियल व्हीकल भी बनाती हैं, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा, हाँ, अशोक लेलैंड हो गया आपका, टाटा हो गया, ठीक है। इसी तरह एसेसरीज़ की बात करें, टाटा जैसे गाड़ियाँ बनाती हैं, जहाँ अदर कंपनीज गाड़ी बनाती हैं तो उस गाड़ी में एसेसरी भी लगती है, जैसे एमआरएफ का टायर हो गया, सीएट का टायर हो गया, है ना। इसी तरह अगर घर बनाना है तो घर बनाने के लिए हमें स्टील चाहिए, टाटा स्टील हो गई, हाँ। आपको पेंट करना है, पेंट करने के लिए एशियन पेंट, नेरोलैक, है ना। सीमेंट के चाहिए, एसीसी सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, XYZ सीरीज सीमेंट, बहुत सा है कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। इसी तरह हमें घर बनाना है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए हमें, ठीक है। केबल लगेगी, आरआर केबल हो गई आपकी, हेलेक्स केबल हो गई, है ना, अनगिनत है। इसी तरह स्विच वगैरह, सैनिटरी वेयर, बाथरूम में जितने भी आपके सैनिटरी पॉइंट्स लगते हैं, ठीक है, उसकी कंपनीज वो भी लिस्टेड है। तो जैसे हम खाने पीने का हो गया, आईटीसी हो गया, ठीक है। आजकल पतंजलि फूड भी बीच में वो भी लिस्ट हो गई है आपकी, नेस्ले हो गई आपकी, है ना। बहुत सी कंपनियां, यानी कि जो हम रोज़ एक सुबह उठने से लेके और रात सोने तक हम जो जिस चीज़ की कंजम्पशन करते हैं, जिस चीज़ को हम ज़रूरत हमारी लाइफ में है, वो कंपनियां ट्रेड होती हैं। अब इतनी कंपनियां, इसके बारे में हम तो ज़्यादा जानकारी रख नहीं सकते हैं, ना उनका हम रिज़ल्ट पता कर सकते हैं, ना हम उनका जो है तिमाही उन्होंने ग्रोथ क्या किया है, उनके ऊपर कर्जा कितना है, वो प्रॉफिटेबल है या लॉस में है, भगौड़ा है, क्या हुआ है, अगर ना फाना जो भी है मालूम नहीं है। तो हम पर्टिकुलरली एक बिना सोचे समझे शेयर ले लेते हैं, वो शेयर हमारा गिरता जाता है, गिरता जाता है, हमें मालूम ही नहीं चलता हम क्या कर रहे हैं। अंततः क्या होता है, हमें लॉस हो जाता है। तो एक सिंगल शेयर के अंदर ट्रेड करना बहुत रिस्की होता है। इसलिए ईटीएफ क्या है? ईटीएफ, ये जितनी मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, इनका एक बास्केट है, बुके है। हर थोड़ा थोड़ा जो है कैपिटल, एक जो है ईटीएफ फंड जो होता है, जो फंड हम लेने जा रहे होते हैं उसके अंदर जो है वो थोड़ी थोड़ी एलोकेशन उसमें होती है। जैसे जितनी मैंने आपको जो है कंपनी से बताई, ऐसे में आप भी धीरे धीरे सभी ईटीएफ के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो आज भी मैंने एक इंडेक्स
ETF फंड चुना है जो कि निफ्टी है, निफ्टी 50। निफ्टी 50 क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हमारा 50 कंपनी से बना हुआ है। कंपनी तो 5000 लिस्ट है, लेकिन 50 ही क्यों? ये इसका बेंचमार्क है। 50 कंपनी टॉप की ये अपनी होल्डिंग रखता है। जो कंपनी इसमें परफॉर्म नहीं करती है उसको डाउन करता है, 51 वाली को 50 में शामिल करता है। तो अपना ये बेंचमार्क ख़राब नहीं होने देता है, अपना पोर्टफोलियो ये सही रखता है। इसलिए सब बोलते हैं हम निफ्टी 50 को बेंचमार्क को बीट कर रहे हैं। जितने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, चाहे कोई भी है, उसकी एग्जांपल दी जाती है। तो ये क्या करते हैं, छोटा छोटा एलोकेशन, अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी कि कितने परसेंट किस में कितना क्या होता है। तो हम निफ्टी 50 के जो है बीच में इन्वेस्ट करने के लिए हम निफ्टी 20 को लेते हैं। अब निफ्टी 20 ही क्यों चुना, ये भी है। जो भी ETF हम लेते हैं, हमारा ये फोकस होता है, पहला जो हम खंगालते हैं ना, एक सब्जी भी लेने जाए तो पहले देखते हैं ताज़ी है, मुरझाई तो नहीं है, कब की टूटी हुई है, सड़ी गली तो नहीं है, छानते हैं ना, तभी हम लेते हैं ना। इसी तरह जब भी हम कोई चीज़ लेते हैं, चाहे वो मार्केट है चाहे कहीं पे भी है, ठोक बजा के लेते हैं। तो ETF में जब हम चयन करते हैं निफ्टी 50 का, तो टॉप वॉल्यूम किसके अंदर है वो देखा जाता है। तो यहाँ पे जो टॉप वॉल्यूम अभी तक ट्रेड जो होता है वो सबसे ज़्यादा निफ्टी 20 में होता है। निफ्टी 20 कौन लेके आया है? फंड हाउस कोई लेके आया है। वो फंड हाउस निपॉन को जो है, निपॉन इंडिया उसको जो है लेके आता है। इतना तो मैं बेसिक आपको, मेरे ख्याल से मैं बहुत आसान भाषा में आपको समझा रहा हूँ, आप पकड़ गए होंगे। ETF एक ऐसा गुलदस्ता है जिसके अंदर हर प्रकार का फूल है, एक बुके है जिससे हर फूल डाल के एक गुलदस्ता बनाया जाता है। एक फूल भी अगर मुरझा जाता है उसको बाहर निकाल के हम उसमें एक फूल नया डाल देते हैं, उसकी ब्यूटी बनी रहती है, खुशबू बनी रहती है, वो मुरझाता नहीं है। इसी तरह ही निफ्टी भी ऐसे करता है। अगर उसकी 50 कंपनी में कोई भी कंपनी परफॉर्म नहीं करती, वो उसको निकाल के बाहर करता है। समझ गए इतना आप? अभी ETF तो बहुत से होते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ, ETF जो है बहुत से होते हैं। तो हम अपना ETF जो है मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो है निफ्टी 20 के नाम से हमारा ये ETF होता है। दोस्तों बहुत ही आसान है, हमें कोई इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसमें कोई मुझे बोलता है हम पढ़े लिखे नहीं हैं, इसमें कोई ज़्यादा पढ़ाई की ज़रूरत नहीं, बस आपको देखना है और अपना जो है पैसे लगाने होते हैं। ठीक है। अभी मैं आपको अगर इसको लेके चलूँ सेक्टर वाइज, अगर मैं बात करूँ आपके लिए, सेक्टर वाइज अगर बात करता हूँ तो इसके अंदर जो है, अब मुझे इसमें आपको दिखाना है कि टॉप की 10 जो कंपनीज़ हैं निफ्टी 50 के अंदर, जो टॉप की 10 कंपनी में जो ये हमारा पैसा डिवाइड करता है, वो टॉप की 10 कंपनी कौन सी हैं, और उसमें एलोकेशन भी बताया कि कितने परसेंटेज। ये देखिए, इसमें फर्स्ट आपका आ गया HDFC बैंक, ठीक है, रिलायंस, ICICI बैंक, इन्फोसिस, ITC, लार्सन एंड टुब्रो, टाटा, TCS, टाटा कंसल्टेंसी जिसको बोलते हैं, TCS, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, भारतीय एयरटेल, ये टॉप की 10 है। इसी के अगर आप आगे जाके देखोगे, ये जो अभी परसेंटेज मैं आपको शो कर रहा हूँ, टॉप होल्डिंग परसेंटेज, जस्ट 1 मिनट, ये देखिए HDFC में, ठीक है, ये देखिए मिल रहा है आपको HDFC में 13.24। इस तरह ये जो है फंड एलोकेट कर रखे हैं, जो है हर जगह पे ऐसे परसेंटेज वाइज दे रखे हैं। तो इसमें टॉप 10 में ये ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, और बाकी ये जो आगे भी और कंपनीज हैं उसमें ये आगे थोड़ा थोड़ा कम करते जाता है। तो ये इसका खूबसूरती है, सबसे बड़ी खूबसूरती इसकी यही है। अब आप ऑन रिटर्न्स देखोगे आप, तो रिटर्न्स भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए 1 वीक में 3.5%, 1 मंथ में 8.9%, 3 मंथ में 5.5%,
6 मंथ में लगभग 13.5%, ईयर एंड ईयर में 18.24%, 1 ईयर में 14 15% ही मान के चलो, 2 ईयर्स में 25%, 3 ईयर्स में। ये तो चलो लॉन्ग टर्म, हम लॉन्ग टर्म वाले बंदे नहीं, हम करते हैं स्विंग। स्विंग के बारे में आपको मैंने पहले ही बता दिया है, हम स्विंग ट्रेडर हैं, हम स्विंग करके अपना पोर्टफोलियो की तरफ जाते हैं। आगे जो इसका जो होगा वो मैं आपको बताता रहूँगा। देखिए, हम हर गिरावट के ऊपर जो है हम अपना जो है इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। और अभी आप मुझे 1-2 कमेंट आए थे, सर आप गोल्ड और सिल्वर में अभी क्यों, मार्केट तो ऊपर जा रहा है, आप जो है निफ्टी में क्यों नहीं कॉल दे रहे। तो मैं दूंगा, ऐसी बात नहीं है, मैं अभी वेट कर रहा हूँ इसमें। मुझे अभी थोड़ा इसमें लग रहा है कि अभी अपॉर्चुनिटी नहीं है, और अभी हम कैश इन हैंड में बैठे हुए हैं। जैसे ही हमारे पास जो है करेक्शन एक बढ़िया सी आ जाएगी, तब हम जो है इसके अंदर जो है अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, और अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करेंगे। मुझे लॉट बोल रहे थे, लॉट क्या होता है सर, लॉट बताओ, आप लॉट बोल देते हो, क्या है लॉट? कुछ नहीं है, लॉट एक समझने के लिए है कि हम कुछ एक अमाउंट अपनी तरफ से एलोकेट करते हैं, वो अमाउंट हमारा जो है लॉट में मैं बोल देता हूँ। इस तरह समझो, कोई वहाँ पे क्वांटिटी लॉट में नहीं है, ऐसा कुछ मत समझो कि कॉल एंड पुट वाले कई बार बोलते हैं सर उसमें लॉट होता है तो आप भी लॉट ही बोल रहे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लॉट का मतलब ये है, जैसे मान लो अभी आपके पास अगर 1 लाख है, ठीक है, तो मैं हमेशा इनको बोलता हूँ आप लोगों को कि इसमें जो है आपने 4 पार्ट में करने हैं। आपका 1 लाख का जो है आपका 4 पार्ट हो जाएगा, ठीक है, 4 पार्ट में आप बांटो, और 4 पार्ट में जब आप बांटोगे तो आपका ईच पार्ट जो है 25K हो जाएगा, ठीक है, 25K हो जाएगा, ठीक है, 25K होगा, ठीक है ना। इसी तरह आपका जो है 1 लाख 4 पार्ट में जब आपका बन जाएगा, 1 लाख आपका जो है जब 4 पार्ट में बन जाएगा, तो ईच पार्ट आपका ईच पार्ट जो है, ईच लॉट आपका जो है 25K का हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए? अब हमें क्या करना है, जब भी मैं बोलता हूँ इस प्राइस के ऊपर बाय करो, तो उस वक्त जो है हमारा फर्स्ट लॉट जो है, ठीक है, फर्स्ट लॉट जो हमारा 25K का है उस दिन लग जाना चाहिए। अब हमने ये 25,000 लगा दिया है, 25,000 लगाने के बाद अब ये देखो, अब जाके ये खुला है श्रीमान जी, ठीक है, इसके ऊपर भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। पहले हम अपना वो करते हैं। एक लॉट जब आपने 25K का लगाया, अब ये जहाँ तो ऊपर 5% जाए, ठीक है, जहाँ ये डाउन 5% आए, ये है हमारा प्लान। सॉरी, इसमें ना 3% कर देना है, ठीक है, ये 3% हम करेंगे इसमें, ठीक है, 3% करेंगे हम, 5 नहीं रखेंगे, क्योंकि ये मैं बात कर रहा हूँ निफ्टी का, ठीक है। हम इसको 3% करेंगे, और इसको भी हम डाउन जाएगा तो 3% करेंगे। अब सिंपल सा है, अगर मेरा ये फर्स्ट लॉट 3% मुझे प्रॉफिट देगा तो मैं निकलूँगा, नहीं तो मैं ये भी बताऊँगा कि ऊपर एक बाय करनी, इसको रहने देना, जब ट्रेंड अपवर्ड होगा तो हम सेल भी नहीं करते हैं। अब जब मेरा ये 25,000 -3% आ गया, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेकंड लॉट डाल दूँगा, हमारे पास 3 पार्ट अभी बाकी है ना, सेकंड लॉट डालेंगे,
सेकंड लॉट अभी जो चल रहा है सेकंड लॉट से थर्ड नहीं हो पा रहा है, सेकंड ही में आ जाता है। फिर इसी तरह हम जो है अगर ज़रूरत पड़ी तो तीसरा भी लगाएंगे, ज़रूरत पड़ी तो चौथा भी लगाएंगे। तो इस तरह आपका जो है पूरा, हाँ जी, तो इस तरह हमारा जो है चारों लॉट हमारे जो है यानी कि 1 लाख रुपया लग गया। अभी ये मत मान के चलना तो मैं 1 लाख ही एग्जाम्पल दिया हूँ, 10,000 के भी 4 हो जाएंगे, 50 के भी 4 हो जाएंगे। जिस तरह आपकी पॉकेट अलाउ करती है उसी तरह लगाने, ये मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल दी। तो हुआ क्या कि यहाँ से हम नीचे आए, ठीक है, नीचे आए, हमारा ऐसे करके जो है ये सारे लग गए। अगर फिर नीचे जारी है, अगर आपके पास पैसा है तो आप फिर वैसे ही 1 लॉट लगा सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या करेगा, ये ट्रेंड चेंज होगा। तो हमने क्या करना है, जो हमारा ये लॉट लगा हुआ है ये हमारा जो है अभी 0 पे है, ठीक है। हमने इसको तब निकालना है यहाँ पे जाके, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ठीक है, यहाँ मैं मान के चलूँ 5, ठीक है, ये हो गया 10, ठीक है, और ये हो जाएगा 15% ये आपका जो है सीधा लेके आएगा। जब आपके 4 लग जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, जब 4 लगेंगे तब ये चीज़ बनती है, ठीक है। उस वक्त हमने ये नीचे वाले से 15, सेकंड वाले के ऊपर 10 और थर्ड वाले के ऊपर 5, ये हमने जो है सारे बुक कर लेने, 3 लॉट। कभी कभार 4 लॉट लगते हैं मार्केट में, जैसे कोविड आ गया था तब लगे थे, तो 4 के बाद हम जो है 2 पे भी प्रॉफिट बुक करते हैं, 3 पे भी करते हैं, क्योंकि मार्केट रिवर्स होती है। तो ये सीधा सीधा जो है आपको इस तरह इसका जो प्रॉफिट बुक करना है। अब इसमें क्या होगा, एक चीज़ होगी, 3 तो मैंने बोल दिए, जो आपका 4th लॉट है टॉप पे है, जो वहाँ तक हो सकता है वो मार्केट आपकी पहुँची नहीं, ये मार्केट में बना रहने दो। अब जैसे मैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बताता हूँ, ये रेसिस्टेंस ले रहा है यहाँ पे, फिर ये नीचे आना शुरू हो गया, जैसे ही नीचे आता है उसकी ठीक आपके बाद जो विद कैश और आपका प्रॉफिट है सेम ऐसे 3% पे फिर नीचे लगा देना है, क्लियर। फिर ये जब नीचे से ऊपर जाता है तो सेम हम जो है अपना ये प्रॉफिट काटते हुए जाएंगे। आशा करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए। वीडियो भी बहुत लंबा हो गया और बंदा बोल रहा है सर खाना खाने के लिए आ जाओ, तो मैं यहाँ पे इसकी समाप्ति करता हूँ, आगे इसको फिर हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, जय हिंद दोस्तों।